हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्या है बिना टाइम को बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कहता है एक रैखिक समीकरण जो कि 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। एंड कहता है दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ऐसा हो। मतलब एक तो समीकरण हमें दे रखा है जो कि ये है ये, एंड इसी की तरह एक और हमें समीकरण इक्वेशन लिखना है जो ऐसा हो कि ये तीनों पॉइंट को मतलब क्लियर करती हूँ। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये क्या है। पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। कोई भी रेखा प्रतिच्छेद कब करेगा, उसका कोई नियम तो होगा ना, ऐवी थोड़ी कर देगा। तो उसका नियम है, अगर कोई भी रेखा अगर आपस में अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं दो रेखाएं, तो उसका नियम है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इक्वल नहीं है आपस में तो प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं तब भी करेंगी जब ये नियम वहाँ पे फॉलो होगा, वरना नहीं करेंगे। तो हम लिखते हैं पहला समीकरण जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन नंबर है। एंड दूसरा हमें लिखना है जो कि हमें इस चीज़ को हमें देखते हुए लिखना है, वरना हम अगर अपने मन से ऐवी कुछ भी लिख दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उससे। इसलिए हमें ये चीज़ फॉलो हो, उस चीज़ को हमें ध्यान में रख के इक्वेशन लिखना है। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हम लिखेंगे 3x + 2y - 8 = 0। अब इसको आप आपस में देख सकते हो। इसको हम मान लेते हैं A1, ये A1 एंड ये B1 एंड ये हमारा A2 एंड ये B2। A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 3 है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए। तो B1 हमारा 3 है एंड ये 2 है, आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। हम कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करने पर किससे, A1x + B1y + C1 = 0, इससे कंपेयर करेंगे। एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करने पर किससे, A2x + B2y + C2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 को इससे कंपेयर करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम इससे कंपेयर करेंगे। एंड कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू 2/3, B1/B2 इज इक्वल टू आएगा 3/2।
हमें यही तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है। अब इसको कंपेयर करना है किससे, इससे। तो हमारा a1 अपॉन a2, a हमारा कितना है 2 है, b1 हमारा a2 हमारा कितना है 3 है, तो 2/3। एंड b1 हमारा 3 है, b2 हमारा 2 है, 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। और इक्वेशन ये जो सेकेंड है यही हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट तो हो गया। अब सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहता है रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाएं हों। रेखाएं आपस में समांतर कब होंगी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो था कि प्रतिच्छेद होने के लिए नियम था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक उसी तरह अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उसकी भी कुछ नियम है। और अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होना चाहिए इसके। ये नियम है इसका। अगर ये चीज़ अगर वो फॉलो कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है तो समांतर रेखाएं हैं, नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो ठीक इसी तरह भी हम इसमें लिखेंगे पहला समीकरण जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको पता ही है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड दूसरा इक्वेशन जो हमें लिखना है, समीकरण इज इक्वल टू क्या है, अपने मन से हमें सोच के लिखना है ताकि वो सेटिस्फाई हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करना है ना, हमें बराबर करना है आपस में। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये 2/2 इज इक्वल टू 3/3 कट जाएगा, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। एंड -8 अपॉन -7 ये बराबर तो नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर हैं, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। तो हमें इक्वेशन इसी की तरह, और हमें यही इक्वेशन आपको लिख के बताना था। क्वेश्चन में आपको इसी इक्वेशन की वो बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। जैसा कि हमने देखा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, समानांतर हों, ठीक उसी तरह समपाती रेखाएं हों तो इसकी भी कुछ नियम्स है, जो कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो समपाती हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो समपाती नहीं है। तो हम देखते हैं समपाती हैं, इसके नियम क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये तीनों आपस में अगर बराबर हैं तभी रेखा समपाती होगा। अगर सिर्फ ये दोनों बराबर हैं तो वो समानांतर होगा, तीनों बराबर हैं समपाती होगा। एंड ये दोनों आपस में कोई बराबर नहीं है का मतलब है वो प्रतिच्छेद करती हैं सिर्फ। तो हम इसमें लिखेंगे पहला समीकरण बराबर 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा हमें लिखना है, दूसरा समीकरण इज इक्वल टू,
हमें ठीक इसको ध्यान में रख के लिखना है, क्योंकि हमें ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x, इसके ठीक हम दोगुना कर देते हैं तभी तो बराबर होगा आपस में। 4x + 6y - 16 = 0। अब ये आपस में आप रख के देख सकते हैं, ये कट जाएगा एंड ये तीनों बराबर आ जाएंगे। अब यही इक्वेशन हमें क्वेश्चन में लिखने को कहा जा रहा था। चलिए हम देख लेते हैं। A1/A2 = कितना दे रखा है, 2/4, B1/B2 बराबर दे रखा है 3/6 एंड C1/C2 दे रखा है कितना, -8/-16। अब ये 2 से कट गया, 2 दूना 4, 3 दूनी 6 एंड ये भी कट गया 2 एंड माइनस माइनस कट गया, बराबर क्या आया, A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 = 1/2, C1/C2 = 1/2। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं। अतः ये जो है हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो रेखाएं समपाती हैं। आपको सिर्फ ये इक्वेशन ही वैसे लिखना था। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा फिनिश हो गया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 फिनिश हो जाएगा एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।